सुबह सुबह गर्मा गर्म सूप पीकर मज़ा ही आ गया। ये बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। मेरी बहू मेरे लिए वही चीज़ बनाती है जो मुझे शूट करता है और मेरे शरीर के लिए परफेक्ट होता है। माँ जी, अगर आपने नाश्ता कर लिया हो तो आप मुन्ने को देख लो, मैं बाकी के घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ तब तक। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे मुन्ने को बिना नहलाए मत दिया कर। मम्मी जी, मैंने इसे नहला दिया है। अच्छा, तो ला दे मुझे। अरे अरे मेरा राजा बेटा, देख बहू, मैं ज़्यादा देर तो इसे नहीं संभाल पाऊंगी क्योंकि तुझे पता है फिर ये रोने लगता है। तो तू एक काम कर, फटाफट अपना सारा काम खत्म कर ले जितना भी बाकी रहता है। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं घर का सारा काम 1 घंटे में ही खत्म कर दूंगी। अरे मेरा राजा बेटा, स्नान करके आ गया मेरे पास। अब हम दादी पोता खेली खेली करेंगे। नमस्ते मम्मी, कैसी हो तुम? अरे मुस्कान, तू अचानक बिना बताए? क्यों मम्मी, क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती क्या? और मम्मी, ये क्या? मैं जब भी आपके पास फ़ोन करती हूँ तब भी आप मुन्ने को ही लेकर रखती हो। अब मैं आपसे मिलने के लिए घर पर आई हूँ तो भी आप मुन्ने को लेकर बैठी हो। आखिर भाभी सारा दिन करती ही क्या है जब मुन्ना सारा दिन आप ही के पास रहता है? अरे बेटा, तेरी भाभी है ना, किचन के काम कर रही है और कपड़े वगैरह भी बहुत है धोने के लिए, तो बस इसीलिए मैं मुन्ने को 1-2 घंटा अपने पास रख लेती हूँ। इससे मेरा भी समय पास हो जाता है और बहू को भी घर के काम करने का समय मिल जाता है। मम्मी, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी सास ने तो मेरे बेटे को और मेरी बेटी को कभी ऐसे नहीं रखा जैसे कि आप लेकर रखती हो। बल्कि मेरी सास तो हमेशा ये कहा करती थी कि बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो कि तुम्हें काम कैसे मैनेज करना है। वो तो कहती थी कि हमने अपने समय में अपने बच्चे पाले हैं और घर का भी काम किया है, तो अब बारी तुम्हारी है। तुम जैसे देखो अपने बच्चे पालो और घर का काम भी करो, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बेटा, अब मैं भी क्या तेरी सास की तरह ही सोचने लग जाऊं? मम्मी, आप सास हो तो सास की तरह ही सोचोगी ना। देखो मम्मी, अभी तो भाभी नई नई है और बच्चा भी छोटा है। अभी तो तुम इतने लाड प्यार में ये सब करवा रही हो, लेकिन जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा ना और भाभी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तब वो तुम्हें असली रंग दिखाएगी अपना। अभी तो तुम उनके आगे आगे प्यार में काम भी कर देती हो और बच्चे को भी संभाल लेती हो। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें नौकरानी बनाकर रखेगी इस घर की। अब तुम ही देख लो, मेरी चाची सास है, जब से बहू आई है खूंटे की तरह बिस्तर पर बैठ जाती है अपनी, खुद से तो 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती है। अपनी बहू को उंगलियों पर नचा कर रखती है। मजाल है कि बहू के मुंह से उफ भी निकल जाए। और एक तुम हो जो सारा दिन बहू के आगे पीछे घूमती रहती हो। अरे बेटा, तो बता मैं भी क्या कर सकती हूँ? घर में छोटा बच्चा है, अब इसे रोते हुए भी तो नहीं देख सकती। अरे मम्मी, तो तुमने क्या ठेका उठा रखा है? तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी तो क्या दादी तुम्हारे साथ काम करवाती थी? क्या कभी दादी ने ऐसा सोचा कि मैं बच्चों को संभाल लेती हूँ और तुम घर का काम कर लो? कहाँ बेटा, तेरी दादी ऐसी कहाँ थी, वो तो खेत का ही काम करती थी बस। और घर पर आने के बाद तो ऐसे जमा कर बैठ जाती थी आसन को जैसे कोई साधु तपस्या में लीन हो गया हो। फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनती थी, उन्हें तो एक जगह बैठे बैठे ही चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ वहीं पर चाहिए था। आज के समय में तो सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे समय में तो 4 5 6 इतने बच्चे तक हो जाते थे। अकेले बच्चे भी संभालो और घर का भी पूरा काम करो। मजाल है कोई ये भी पूछ ले कि तुम थक भी गई हो या नहीं। तो फिर तुम ही बताओ मम्मी, ऐसा कैसे चलेगा? अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी माँ की होती है और घर का काम करने की जिम्मेदारी बहू की होती है। देखो मम्मी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहे। बता बेटा, मैं क्या करूँ फिर? अब भी आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है? अगर भाभी आपको कुछ भी काम बोले तो बिल्कुल नहीं करना है, और अगर मुन्ने को दे तो कुछ भी बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाना। इतना भी नहीं कर सकती क्या मम्मी तुम? मम्मी, अगर आज आपने ये सब नहीं किया तो आने वाले समय में आप बच्चों की आया बनकर रह जाओगी, कोई नहीं पूछेगा आपको। पहले तो आपने अपने बच्चों की चड्डियाँ धोई हैं, अब इनकी चड्डियाँ धो। सारा जीवन ऐसे ही निकाल देना अपना। अरे बेटा, लेकिन तू जा कहाँ रही है? देखो मम्मी, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई थी। सोचा था कि 1-2 दिन रह लूँगी यहाँ पर, लेकिन अब मुझे लगता है
कि मुझे यहाँ से जाना ठीक लग रहा है। अब तो मैं यहाँ पर तभी रहने आऊँगी जब मुझे आपका नेचर बदला हुआ लगेगा और आप घर का एक भी काम नहीं करोगी। और हाँ, ये मत सोचना कि मेरे घर से जाने के बाद आप फिर से अपना पुराने वाला रूप दिखाकर भाभी के साथ काम करने लगोगी। मैं फ़ोन पर आपसे बात करती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी, आपको घर का कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है बेटा, जैसे तूने कहा है बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब मैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहुत हो गई नौकरी चाकरी। ठीक है मम्मी, तो फिर मैं चलती हूँ, शाम को फ़ोन करती हूँ आपको। मुझे लगता है मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी जी, मुन्ना सो गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं सोया है। ये ले पकड़ इसे, तू ही सुला दे। हाँ? ये क्या हो रहा है मम्मी जी को? ऐसे तो बात नहीं करती थी। ठीक है मम्मी जी, मुन्ने को तो मैं सुला दूंगी। मम्मी जी, दोपहर का खाना बनाना है। जब तक मैं मुन्ने को सुला दूं तो क्या आप सब्जियां काट देंगी? देखो बहू, इस उम्र में मुझसे सब्जी नहीं काटी जाती। अगर मेरी उंगली कट गई तो तू एक काम कर, पहले मुन्ने को सुला दे, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर लेना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक गिलास पानी और एक सर दर्द की गोली ला कर दे देना। ठीक है मम्मी जी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि मम्मी के पास में दीदी भी बैठी हुई थी, या फिर मेरे ही कान बज रहे थे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दीदी आए और मुझसे मिले बिना ही चली जाए। लेकिन क्या पता आई भी हो और मुझसे थोड़ी खफा हो। चलो खैर, कोई बात नहीं। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। क्या बात है बहू, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मम्मी जी, मुझे लगता है मुन्ना उठ गया है। आप जाकर एक बार देख लो, कहीं वो बाहर ना निकल आए कमरे से। मैं रसोई में थोड़ा काम कर रही हूँ। देखो बहू, अगर तुम रसोई में काम कर रही हो तो मुन्ने को देखने के लिए खुद ही आ जाओ। हाँ? क्योंकि मैं तो पड़ोस की ललिता के पास जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ काम है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि जरूर दीदी ही आई होंगी और उन्होंने ही मम्मी जी के कान भरे हैं। मम्मी जी से तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले मैं जरा मुन्ने को देख कर आती हूँ। हे भगवान, मुन्ना बेड से नीचे कैसे गिर गया? मैं तो पिल्लो भी रख कर गई थी इसकी साइड में। अरे बहू, क्या हो गया? मुन्ना नीचे कैसे गिर गया? रहने दीजिए मम्मी जी, आप तो आपका जो व्यवहार बदल रहा है मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। अरे बेटा सुन, तो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है मम्मी जी कि ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया है। अरे मम्मी, क्यों टेंशन लेती हो आप? अरे बेटा तू तो अपने ससुराल वापस चली गई थी ना? नहीं मम्मी, मैं तो बस ये देख रही थी कि आप मेरी बात पर अमल भी करते हैं या नहीं। लेकिन देखा ना मम्मी आपने, आप मेरी बात को 2 घंटे भी नहीं मान पाई। आखिरकार आप फिर से भाभी के सामने पिघल ही गई और लग गई उनके साथ काम करवाने। देखो बेटी, ये हमारा घर है और ये हमारे घर का मामला है, हम खुद संभाल सकते हैं। तू अपने ससुराल वापस चली जा, जा अपने घर। ये क्या तरीका है मम्मी आपका बात करने का? मेरा तो यही तरीका है। तुझे सुनना है तो सुन, नहीं सुनना तो अपने घर जा सकती है तू। हम दोनों के बीच लड़ाई करवा कर क्या मिल गया तुझे? मम्मी, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। चलती हूँ मैं तो, तुम बनी रहना अपनी बहू की नौकरानी। बड़ी आई मुझे समझने वाली।